क्या आप जानते हैं, राम और सीता का मिलन स्वयंवर में नहीं, उससे पहले ही हो चुका था। एक बगीचे में, एक नजर में दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। जब राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे, पूरी जनकपुरी जैसे रुक गई। लोग उनकी ओर देखने लगे। हर कोई उनके तेज से प्रभावित था। राजा जनका ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। महल के बगीचे में सीता फूल तोड़ रही थी। उसी समय राम वहां से गुजरे। दोनों की नजरें मिली। समय जैसे थम गया। सीता के हाथ रुक गए। राम के कदम ठहर गए। बिना कुछ कहे दोनों ने एक दूसरे को महसूस कर लिया। यह प्रेम नहीं, यह एक दिव्य पहचान थी। सीता मन ही मन सोचने लगी, क्या यही वो हैं जिनके लिए मेरा हृदय बना है? उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में एक विश्वास था। जनकपुरी में भव्य सभा सजी। राजा जनका ने घोषणा की, जो भगवान शिव के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। एक एक करके बड़े बड़े राजा आगे आए। किसी ने कोशिश की, कोई हिला भी न सका। धनुष जैसे पहाड़ बन गया था। सीता की आंखों में चिंता बढ़ने लगी। राजा जनक बोले, क्या इस धरती पर कोई योग्य वीर नहीं? यह सुनकर सभा में निराशा छा गई। तभी गुरु विश्वामित्र बोले, राम, अब तुम प्रयास करो। राम शांत भाव से आगे बढ़े। कोई घमंड नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक दिव्य आत्मविश्वास। सीता की नजरें उन पर टिकी थी। राम ने सहजता से धनुष उठाया। सभा हैरान रह गई। और जैसे ही उन्होंने उसे चढ़ाने की कोशिश की, धड़ाम, धनुष टूट गया। सीता के चेहरे पर खुशी झलक उठी। उन्होंने वरमाला उठाई और राम के गले में डाल दी। यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, यह आत्माओं का मिलन था। अचानक धरती कांप उठी। परशुराम प्रकट हुए। किसने शिव धनुष तोड़ा? सभा में डर फैल गया। राम ने विनम्रता से कहा, मैंने धनुष तोड़ा, लेकिन अहंकार से नहीं। उनकी शांति देखकर परशुराम का क्रोध शांत हो गया। अब विवाह की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या आगे सब आसान रहेगा, या कोई नई परीक्षा आने वाली है? एक नजर में शुरू हुआ यह मिलन क्या हमेशा साथ रहेगा? अगला पार्ट जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।